हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों। आज का अपना ई लेक्चर का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ डेटोनेशन। डेटोनेशन के बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा। तो डेटोनेशन या नॉकिंग का जो फिनोमेना है वो कौन सी थ्योरी पे बेस्ड है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। क्योंकि डेटोनेशन बहुत ही फास्ट मैकेनिज्म है, कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। अभी तक इसके बारे में एग्जैक्टली कोई मैकेनिज्म नहीं आई। अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है, लेकिन अभी तक जो थ्योरीज आई है उसको भी हाई स्पीड सिनेमेटोग्राफी के द्वारा एनालिसिस किया गया है। उसके बेस पे दो थ्योरीज आई है। तो पहली थ्योरी है द ऑटो इग्निशन थ्योरी और दूसरी थ्योरी है द डेटोनेशन थ्योरी। तो सबसे पहले अपन पहली थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ऑटो इग्निशन थ्योरी। ऑटो मतलब स्वयं या सेल्फ, इग्निशन मतलब जलना, अपने आप जलना। ऐसा ही इंजन में पेट्रोल और हवा का मिक्सचर होता है, तो ये अपने आप कैसे स्टार्ट होगा जलना। नॉर्मली हम देखते हैं कि घरों में जब भी जैसे चूल्हे में आग जलाते हैं तो वो एक शुरू का जो पॉइंट होता है, सबसे इनिशियल, वो ऑटो होता है। उसके बाद में फ्लेम से जलती है। अगर हम माचिस की डिब्बी की बात करें, जो मैच बॉक्स होता है, उसमें जब हम घर्षण से उसको जलाते हैं तो वो पॉइंट जब घर्षण से हीट उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा पहुंच जाती है तो वहाँ पर ऑटो इग्निशन होगा। उसके बाद उसकी हीट से जलते हैं। तो ये थ्योरी यहाँ पर है कि जो शुरुआत जो होती है इग्निशन की, वो फ्लेम से न होके ऑटो होती है। तो इसके लिए क्या कंडीशन होती है जलने के लिए? जैसे आपने शुरू में पढ़ा था कि 3 कंडीशन होना ज़रूरी है। जलने वाले पदार्थ का उपस्थित होना, ज्वलनशील पदार्थ का उपस्थित होना, दूसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति, और तीसरा तापमान का उस पदार्थ के ऑटो इग्निशन टेम्परेचर या स्वतः प्रज्वलित तापमान से ज़्यादा होना। अगर ये तीनों कंडीशन मिल गई तो वह पदार्थ जलना स्टार्ट कर देगा, ऑटो इग्नाइट हो जाएगा। उसके बाद बाकी का जो पदार्थ है वो उसकी ज्वाला से भी जल सकता है, उसकी फ्लेम से जल सकता है। तो ये जो थ्योरी है, तो इसमें हम टेम्परेचर और टाइम में ग्राफ से समझेंगे इसको कि किस तरह से टेम्परेचर और टाइम में इनका रिलेशन है। अभी तक अपन ने पी थीटा जो ग्राफ, जो इंजन के अंदर कंप्रेसर स्ट्रोक या जो एक्सपांशन स्ट्रोक है 180 डिग्री के होते हैं, वहाँ पर अपन ने जो प्रेशर और थीटा का जो ग्राफ बनाया, तो उसमें अगर फ्यूल जलता है तो जलने के हिसाब से प्रेशर आएगा। अगर फ्यूल नहीं जलता है, नॉन फायरिंग होता है, उसको मोटरिंग कर्व भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर्व आता है। तो यहाँ अपन टेम्परेचर और टाइम में ग्राफ खींचते हैं। वर्टिकल एक्सिस पे अपने लेते हैं टेम्परेचर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं टाइम, और इधर लेंगे वर्टिकल टेम्परेचर। हमें एक चीज़ अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि दहन कक्ष, कंबशन चेंबर में, जब तक मिक्सचर के ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होगा तो वह फ्यूल नहीं जलेगा। उस स्ट्रोक में वो फ्यूल नहीं जल के एग्जॉस्ट के साथ बाहर निकल जाएगा बिना जले, नॉन फायरिंग। तो पहली कंडीशन तो ये है कि ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो ही जलेगा। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि अगर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर मिल भी गया तो स्पॉन्टेनियस या तुरंत नहीं जलेगा, उसमें भी कुछ टाइम लगेगा। वो जो टाइम लगता है उसी को इग्निशन लैग या डिले पीरियड कहते हैं। तो यहाँ पर हम स्टडी उसी की करेंगे कि जो जो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इग्निशन लैग या जो डिले पीरियड वो कम होता जाता है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। जो पहला हम ये मान के चलते हैं कि जो पेट्रोल और हवा का मिक्सचर है उसके लिए ऑटो इग्निशन टेम्परेचर की जो लाइन है वो यहाँ कहीं पर आ रही है। ये है टी ऑटो इग्निशन टेम्परेचर।
अगर इस टेम्परेचर से टेम्परेचर कम रहता है तो फ्यूल नहीं जलेगा। तो पहला कर्व ले रहा हूँ मैं, जैसे हम यहाँ से ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ये पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे तो टाइम भी बढ़ेगा और साथ में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया, ये अपना पॉइंट है बी। ए से बी तक टेम्परेचर इतना बढ़ गया, यहाँ पर टेम्परेचर टी ए, ये टी बी, और टाइम यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ गया। लेकिन जो बी पॉइंट है यहाँ पर टेम्परेचर जो मिक्सचर है उसके ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से कम है, तो यहाँ पर फ्यूल नहीं जलेगा। फ्यूल नहीं जलेगा तो जो एक्सपांसिव स्ट्रोक है उसमें फ्यूल नहीं जलेगा, तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से आएगा और फिर टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये अपना सी पॉइंट, इसमें टेम्परेचर नहीं बढ़ा। अब हम दूसरी कंडीशन ये लेते हैं कि दहन कक्ष में टेम्परेचर ऑटो इग्निशन टेम्परेचर के बराबर है। तो दूसरी कंडीशन ले लेते हैं अपन। तो उसमें भी वैसे ही ए से स्टार्ट किया, तो ए से स्टार्ट किया तो वही कंटिन्यू बढ़ते बढ़ते बी तक, और बी के बाद में कहाँ तक टेम्परेचर पहुँच गया, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक। तो यहाँ पर फ्यूल तुरंत नहीं जलेगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रिपरेशन होगा, फ्यूल जलने के लिए प्रिपेयर होगा या केमिकल रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन में उसमें कुछ टाइम लगेगा। तो ये हम इसको यहाँ शो कर रहे हैं कि यहाँ से लेके ये पॉइंट है, ये अपना पॉइंट बी डैश, और यहाँ पे सी डैश। तो सी डैश पर आते आते जो प्रिपरेशन स्टेज है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे जो टाइम लगा है बी डैश से लेके सी डैश, इसको हम बोलते हैं, इस टाइम को बोलते हैं इग्निशन लैग या इग्निशन डिले। इग्निशन लैग या इग्निशन डिले। और इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसकी वैल्यू 0.001 सेकेंड, मतलब सेकेंड का 1,000वां हिस्सा, इतना कम टाइम होता है। तो यहाँ पर सी पर आते आते फ्यूल जलना स्टार्ट कर देता है। तो जो भी फ्यूल जलेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जो ग्राफ किस तरह से, यहाँ से ग्राफ ये अपना पॉइंट हो जाएगा डी डैश। अब नेक्स्ट हम लेते हैं कि टेम्परेचर अगर दहन कक्ष में ऑटो इग्निशन टेम्परेचर से भी ज़्यादा है तो फिर क्या कंडीशन बनेगी। तो जो जो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो इग्निशन लैग है ये कम होता जाएगा। तो नेक्स्ट जो ग्राफ है हम इससे रेड कलर से ले रहे हैं, तो वो उसको भी हम ए से स्टार्ट करेंगे। तो ए से स्टार्ट किया, बी से होता हुआ बी डैश ऑटो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचेगा। इसके बाद में और टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ तक पहुँचेगा। तो यहाँ पहुँचने के बाद में ये जो पॉइंट है ये अपना पॉइंट हो जाएगा बी डबल डैश। तो यहाँ पर जो इग्निशन लैग वाला पीरियड है वो कम होगा, इतना ही होगा। और इसके बाद में वापस से जब फ्यूल जलना स्टार्ट कर देगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा अपना डी डबल डैश। तो यहाँ एक चीज़ हमें ये समझ में आ रही है कि जो जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसमें जो डिले पीरियड है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये थ्योरी जो ये कह रही है, जो ऑटो इग्नाइट का अगर दहन कक्ष में किसी भी वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो इसी में जो ग्राफ के ऊपर ही दूसरे डायग्राम से समझाता हूँ कि जो उसका टॉप व्यू लेके, जो पिस्टन है जो दहन कक्ष है उसका टॉप व्यू में इस तरह से बना रहा हूँ। ये अपने दहन कक्ष का टॉप व्यू है। इसमें यहाँ कहीं पर स्पार्क प्लग लगा हुआ है। तो दहन स्पार्क प्लग से स्टार्ट होगा, स्पार्क प्लग से स्टार्ट होके और आगे बढ़ेगा। तो इसमें किस तरह से आगे बढ़ेगा, तो सबसे पहले इसके आसपास जलेगा, फिर उसके बाद जलेगा फ्यूल। तो इस तरह से ये जो फ्लेम है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो फ्लेम धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। फ्लेम अभी यहाँ तक पहुँची है बी डैश तक। तो इसी टाइम अगर दहन कक्ष में किसी भी कारण से
जो स्पार्क प्लग से सबसे दूरी पर है, तो सबसे दूरी वाले पार्ट को मैं यहाँ रेड से शो कर रहा हूँ। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, यहाँ का जो मिक्सचर है सी डैश और डी का, तो ये मिक्सचर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से डिले पीरियड कम हो गया। तो डिले पीरियड कम होने से ये जलने के लिए रेडी हो गया। तो फ्लेम अभी बी डैश तक पहुँची है, लेकिन जो सी डैश वाला जो पार्ट है, यहाँ का जो फ्यूल है वो एक साथ जलेगा, और एक साथ जलने से प्रेशर वेव जनरेट होगी, स्पीड भी बढ़ेगी, और इसी को डेटोनेशन बोलते हैं। तो ये थ्योरी है अपनी ऑटो इग्निशन थ्योरी, क्योंकि यहाँ पर फ्लेम के द्वारा न होके जो लास्ट पोर्शन है उसमें ऑटो इग्नाइट हुआ, उसमें एक जगह से नहीं जल के पूरा फ्यूल एक साथ जलता है। यहाँ जो स्पार्किंग जैसे शुरू हुआ है वो स्पार्क वाला जो पॉइंट है वहाँ से शुरू होकर फ्लेम के द्वारा आगे बढ़ा है। ये जो अब नॉर्मल कंबसन है, तो पहली जो थ्योरी है इस पर बेस्ड है, ऑटो इग्निशन पर बेस्ड है। और ये ऑटो इग्निशन क्यों होता है, तो ये इसकी कई सारी थ्योरी है। इसकी जो स्टडी की गई उसमें ये सामने निकल के आया कि जब हाई टेम्परेचर होता है और जब अब नॉर्मल कंबसन होता है, जो प्री रिएक्शंस होती है, तो उसमें कई सारे एल्डिहाइड्स या जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स, तो ये जो रेडिकल्स बन जाते हैं, तो ये हाईली क्या होते हैं, इनके इग्निशन पॉइंट कम होता है और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, तो और एक साथ जलते हैं। तो इसकी वजह से इसमें ऑटो इग्निशन होता है। इसके अंदर हमने जो फ्लेम की जो स्पीड नॉर्मल स्पीड मानी है कि ऑटो इग्निशन तक ये जो फ्लेम आगे बढ़ रही है इसमें नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे जो रेड वाला जो पार्ट है, ये एंड गैस रीजन भी बोलते हैं इसको, इस पार्ट को एंड गैस रीजन, क्यों, ये स्पार्क प्लग से सबसे दूर है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर एक साथ फ्यूल जलता है। अब जो सेकंड अपनी थ्योरी है वो है डेटोनेशन थ्योरी। तो डेटोनेशन थ्योरी के अंदर ये मान के चलते हैं कि जो फ्लेम की जो स्पीड है नॉर्मल स्पीड नहीं होके, जब प्री फ्लेम रिएक्शंस होती है, जब इग्निशन पीरियड जो डिले पीरियड चल रहा होता है उसमें जो प्रिपरेशन स्टेज चल रही होती है, उसी टाइम उस फ्यूल जला, तो उसकी वजह से डेटोनेटिंग वेव जनरेट होगी। डेटोनेटिंग प्योर डेटोनेटिव। डेटोनेटर क्या होता है, डेटोनेटिंग मतलब जो हाई विस्फोट या जो तेज़ आवाज़ के साथ जो आवाज़ होती है, जैसे अपन पटाखे वगैरह को बोलते हैं डेटोनेटर, या जो माइंस वगैरह के अंदर काम में लेते हैं, तो वो डेटोनेटर। तो जो डेटोनेटिंग वेव्स है तो वो आगे बढ़ती है, और उससे क्या होगा, डेटोनेट जैसे अपने साउंड की तरह होती है। साउंड अपनी जो आवाज़ है आगे हवा में कैसे बढ़ती है, कंप्रेशन और एक्सपांशन के द्वारा आगे बढ़ती है। तो सेम चीज़ जो वेव्स है डेटोनेटिंग, वो भी इसी तरह से आगे बढ़ती है। तो कुछ पोर्शन में कंप्रेस्ड हो जाएगा मिक्सचर और कुछ में एक्सपांड हो जाएगा। इसी को समझने के लिए वापस अपन वही जो दहन कक्ष है या जो पिस्टन का टॉप है उसका टॉप व्यू लेते हैं। इसमें यहाँ पर स्पार्क प्लग, तो स्पार्क प्लग से स्टार्ट होकर जो वेव्स धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो वेव्स आगे बढ़ रही है, तो उसी टाइम जो बाकी का जो फ्यूल है या यहाँ का जो फ्यूल है इसकी हम बात करते हैं। जैसे यहाँ का जो फ्यूल है, तो इस फ्यूल में प्री रिएक्शन होगी और फ्यूल तैयार होगा। तो जो प्री फ्लेम रिएक्शंस है उसमें डेटोनेटिंग वेव बढ़ेगी। तो यहाँ कहीं पर डेटोनेटिंग वेव्स जनरेट होगी, और वो वेव्स क्या करेंगी, आगे बढ़ेगी। तो जो वेव जब आगे बढ़ती है तो उसमें इस तरह से, जैसे यहाँ पर वेव्स पहुँची तो कई जगह पर कंप्रेशन होगा, फिर बीच में गैप आके वापस से कंप्रेशन। जो ये गैप है ये क्या है, एक्सपांशन है। तो जहाँ पर गैप होगा और जो स्पार्क प्लग से सबसे एंड पे अगर इस पोर्शन पे गैप हुआ और यहाँ पर फ्लेम जो यहाँ तक नहीं पहुँची, तो ये जो वाला पोर्शन है यहाँ पे, इस पोर्शन पे जब कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा और प्रेशर भी
इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से उसमें जो स्पॉन्टेनियस कंबसन होगा, मतलब अचानक से सभी जो पार्टिकल है, यहाँ जितने जो पार्टिकल है इस एंड में, वो पूरे जो पार्टिकल है वो एक साथ जलेंगे। यहाँ पर जितने भी पार्टिकल है फ्यूल के, वो जो पार्टिकल क्या करेंगे, एक साथ जलेंगे। जब एक साथ जलते हैं तो इसमें प्रेशर वेव जनरेट होगी और बाहर आवाज़ भी सुनाई देगी, उसी को हम डेटोनेशन बोलते हैं। तो दूसरी थ्योरी है डेटोनेशन की थ्योरी। हालांकि कुछ जो रिसर्चर है उन दोनों थ्योरी पर विश्वास नहीं करते, उनका अभी और रिसर्च चल रहा है। लेकिन अभी अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ से अभी जो थ्योरी है, ये दो ही थ्योरी है, इन्हीं के बारे में लिखना है। जब भी अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये दोनों थ्योरी के बारे में लिखना है। अगले वीडियो में अपन जो इंजन वेरिएबल्स का डेटोनेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।